जय हिंद, जय जिनेंद्र। पिछले एपिसोड में हमने युवा आरक्षण की बात की। मैं उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं आज समाज का नेतृत्व करने वाले सभी लीडर्स को एक विनम्रता से विनंती करना चाहता हूं कि युवा को आगे लाइए। युवा आपका अतीत है, युवा आपका भविष्य है। अगर आप आने वाली पीढ़ी को समाज में, संस्था में या किसी भी देश के किसी भी पद पर कार्यान्वित नहीं करेंगे, वो युवा सीखेगा कैसे, वो युवा जानेगा कैसे? युवा को सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है। मैंने कई समाज के ऐसे माता पिताओं को देखा है जो अपने बच्चों को डराते हैं, और ये नहीं, हम समाज में नहीं बोल सकते, हम समाज में विरोध नहीं कर सकते, हम समाज में ये नहीं कर सकते। प्लीज, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनंती करता हूं, मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं, ये बच्चे, ये युवा धन आपका भविष्य है, समाज का भविष्य है, संस्थाओं का भविष्य है। उनको डराइए मत, डराना बंद कीजिए उनको समाज के अंदर सम्मिलित कीजिए। आप अगर किसी समाज की मीटिंग में, आप किसी समाज के प्रसंग में, आप किसी संस्था के किसी भी इवेंट में अगर उपस्थित हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने परिवार के भविष्य को, समाज के भविष्य को साथ में लेके जाइए, उन्हें सम्मिलित कीजिए, उन्हें बताइए समाज क्या है। आज का युवा धन बिल्कुल उसको समाज की पड़ी नहीं है, इसके लिए युवा दोषी नहीं है। मैं इन सब चीजों के लिए दोष अगर देता हूं तो कहीं ना कहीं उन युवाओं के माता पिता हैं या समाज के या संस्थाओं के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए आगेवान हैं। वो चाहते ही नहीं है कि युवा आगे आए। क्यों? मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, आप डरना बंद कीजिए। और मैं उन लोगों को भी आगाह करता हूं जो युवा धन को डरा डरा के युवा धन को समाज से बिल्कुल विमुख कर दिया है। नहीं चलेगा ये। युवा समाज के प्लेटफॉर्म पे आए, समाज के स्टेज पे आए, समाज की मीटिंगों में आए, संस्थाओं की मीटिंगों में आए और युवा अपने विचार रखें। मैं समाज के आगेवान, संस्थाओं के आगेवान सबसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, आप युवा धन को आगे लाइए। युवा धन आपके समाज को, आपकी व्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैंने कई समाजों में देखा है, युवा जब भी आगे कदम बढ़ाने की सोचता है या कदम बढ़ाता है, तो जब वो एक कदम बढ़ाता है, उसकी टांग खींचने वाले 50 लोग पीछे से बैठे रहते हैं। समाज के अंदर युवा की टांग खींचना बंद कीजिए, युवा को प्रोत्साहित कीजिए, उससे कंधे से कंधा मिलाकर अगर कहीं ना कहीं कोई युवा चूकता है, उससे भूल होती है, उससे गलती होती है, तो उसको अपना संपूर्ण समर्थन देकर, उसके भाव को समझकर उसके साथ खड़े रहिए और उसे मार्गदर्शन दीजिए। आपने अगर उसको सही मार्गदर्शन दिया तो हो सकता है आने वाले कल वो समाज को अच्छा मार्गदर्शन देगा। आज के समाज में जो लोग घर को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको समाज को कंट्रोल करना है, आप मुझे बताइए ये कितनी हद तक वाजिब है? समाज बिखर रहे हैं इसमें, और समाज को बिखरते हुए रोकना हमारे लिए अति आवश्यक हो गया है। समाज बिखर गया तो हमारी भी परिस्थिति क्या होगी हम समझ सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर बुरी तरह से समाज के अंदर घुस रहा है। उस वेस्टर्न कल्चर ने समाज की परिस्थितियों को बिगाड़ के रख दिया है। हमें हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनिंदे लोगों के हाथ में सौंप के, अच्छे नेतृत्व करने वाले लोगों के हाथ में देकर समाज को फिर से मार्गदर्शित करना होगा। हर समाज और हर संस्था के लिए एकजुट होकर काम करना अत्यंत आवश्यक है। हमने तो सब चीजें ताक पे रख के जो मर्जी में आया कर लिया। समाज ऐसे नहीं चलता है। समाज को चलाने के लिए समाज के हर तबक्के को साथ में लेना पड़ता है। मैं फिर से आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि युवा धन को सपोर्ट कीजिए, युवा धन को आगे लाइए और युवा धन को उनका भविष्य बताइए। अपने गांवों के साथ, अपने समाज के साथ युवा को जोड़िए और युवा को अपना उत्तराधिकारी बनाकर युवा को नेतृत्व सौंपे। जय हिंद, जय जिनेंद्र।